सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागुं संतोषम परम धनम कुलज्ञानांत निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्रुु केवल पद खंडान नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान वृंदातीतुम सदृशम तत्मतादि लक्ष्मी तुम सर्व साक्षी भूतम भावातीतुम तिरगुंडै सतुरतम चैतन्यं शास्त्रमतीतं ज्ञानं नान्तिं फलातीतं तस्मै गुरुः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मयाल सत्याल अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुक्ताल राम सदगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरत देखते जी देखते अनुभव को सौन करो मन करुणो सतगुरु जान मत वीर देव निरपद संग जीवनम मोक्ष सब धरती कागल करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र शक्ति सतगुरु गुण ये सब अंतर क्या व्यक्ति जाने बारंबार तेरा अंतिमता बारंबार तेरा 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 रक्षा 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 अच्छे अगाध दूर चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं भगवत जो वचन है संतों के जो मुखार बंद से बुलवाए हैं ये अगाध है। अगाध यानी इसको कोई दिष्ट मुष्ट में बांधना चाहता है तो ये ज्ञान बंधने वाला है। कोई मन विचारों से इसको समझना चाहता है तो समझ में नहीं सकता, क्यों ये अगाध है। इसका मन विचारों से श्वासा से इंद्रियों से रूप से इच्छा से कोई इसको समझना चाहे तो ये समझ नहीं सकता। ये तो हृदय में तराजू में तोल करके बुद्धि पे इसका समझ के कारण समझोगे तब जाके ये समझ में आए। बुद्धि पे विवेक के बिना ये समझ में आने और विवेक आएगा जब इसके वैराग्य वृत्ति होगी तो मेरे को 3 लोक की पदवियां नहीं चाहिए। 3 लोक कौन है? शरीर। देवता को बताते हैं देवता तेरे शरीर में है ना सब, इस रूप की पदवी नहीं चाहिए। जिसको रूप की पदवी चाहिए वो ये अगाध बातें समझ, चाहे वाणी बांचने वाला हो, चाहे वेद पुराण का, चाहे सुनने वाला हो, जब तक रूप आगे धरोगे तब तक ये मेरा अणवे ज्ञान अगाध ज्ञान समझ में आने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव यह फरमाते हैं कि किसी के भी कई प्रकार के माया के बेरंग पर्चे होते हैं, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं क्रियाएं कर करके, कई प्रकार के शुभ शुभ मंत्र कर लिया करके माया को बस में कर लेते हैं और माया पर्चे दिखाती है। इस पर्चों को माया नहीं बताते, सब देवताओं को माया बताते हैं। 3 लोक भी देवता को बताते हैं, न इस रूप को बताते हैं न इन पर्चों को। तो पर्चा सबको अच्छे लगते हैं, चरम चक्षु से दिखते हैं और सबके मन में खुशी होती है देख के। पर सदगुरु देव फरमाते हैं अगर जो पर्चों में राजी हो गया और माया के किसी को बस में हो गया या माया ने बस में कर लिया तो मेरा अगाध ज्ञान से वंचित, मतलब बांचता हो तो भी वंचित।
इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं अगाध बातें कि बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सोझे बिन पूरे कोई नहीं जानन पाया। और सिद्ध नो निधि ए तत आड़ी, ज्ञान ध्यान सब लोई। अरे सतगुरु शरण भेद यो पावे, और न जाने कोई। महाराज कितनी तेरे पास जुगती हो, मुक्ति के पर्चे हो, कई प्रकार के तत्व ज्ञान की सोची के बिना, ब्रह्म ज्ञान की समझ के बिना, हृदय में तराजू में तोले के बिना, इसको अगाध ज्ञान को कोई समझ नहीं। अर्षिद नौ निधि आड़ी आ जाती है तत्व के, ब्रह्म ज्ञान के, जैसे सूर्य के बादल आ जाते। ध्यान ध्यान कितना ही वो करता रहो, प्रकुटी तक त्रिकुटी तक ध्यान समाधि में बैठा रहो, ज्ञान कथता रहो, तो भी महाराज फरमाते हैं बिना सतगुरु की शरण के ये 2.5 अक्षर का अर्ध नाम का जो भेद है आदि अक्षर का, वो पा नहीं सकते। और किसी के भूल भोले में कोई अगले जन्म की पुण्यवानी से आ भी गया तो वो समझ नहीं सकता। बुद्धि पे विवेक और वैराग आ नहीं सकता, क्यों? इस अगाध निर्णय को समझता ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे माया बड़ी अपरबल माई, माया बड़ी अपरबल साधु, सब घट राख्या छाई। माया समाई हुई है, सब को घट में राख रखे हैं। ये 3 लोग से अलग नहीं हो जाए, ये माया का ये काम। मतलब वो मति मानो तो भी वो उसके घट में छाई हो जाए, छा जाए, पिंडा नहीं छोड़ती है। एक बार अपनाए बात, एक बार जिसके भले ये भक्ति कर रहा है त्रिकुटी में, अगर ये आ गई तो पिंडा नहीं छोड़े, कहीं भी घट। अपर बल है ये, जबरदस्त। महाराज फरमाते हैं उसी से ये माया को वो ही प्राणी जीत सकता है जो महाराज फरमाते हैं बांधा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाम घट जागे तब कोई लके विचार। ये नियंचर अर्ध शब्द जो है, अर्ध 2.5 अक्षर का जो ज्ञान है अगाध, ये जब मेहर होती है सत्य के और तत्व के, सत्य और तत्व 2 है। सत्य नेत्र है, तत्व ब्रह्म का ज्ञान राम, और सतगुरु सांसों सांस विधि है। यहाँ कोई शरीरधारी सतगुरु नहीं, सदगुरु मेहर यानी जिसके विधि बैठ गई और जबरदस्त चल रही है, तब वो महाराज फरमाते इस माया नेडिन्य, ये तीनों चीजें जिसके साथ है, सत्य और सत्य, तत्व और सतगुरु, ये 3 जब साथ हो गए तो फिर उसकी कैसी मेहर है सतगुरु की, बहुत जबर। तो कह सुख राम झूठ सब परचा, मत रीझो नर कोई, उल्टर नाम चढ़े सो साचो, तत्त सत्य सुना हो। महाराज फरमाते उल्टर नेंचर आकर के बंकनाल होकर के ऊपर चढ़े, तत्व और सत्य ये 2 का जब संग होगा और सतगुरु की मेहर होगी। अब ये तीनों अरूप है, एक रूप है, तीनों 3 लोक में इसका गुण होता है, और 3 लोक से आत्मा को बाहर कर, इसके लिए ये पंच तत्व सारी है। पर इसकी समझ बुद्धि पे होगी या मन विचारों, या श्वासों पे होगी, या इच्छा पे होगी, या रूप पे नहीं, बुद्धि पे। बुद्धि दाल में दाल है। बुद्धि किसकी है? ब्रह्मा जी की देन। ब्रह्मा जी की बुद्धि से तू करेगा, और सरस्वती शिक्षा की विद्या की देन।
तो दोनों जोड़े की तेरे मेहर हो गई तो ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, सत्य सत्य और सत्य, तीनों का गुण होगा। ये बुद्धि का जबरदस्त महाराज ने निर्णय किया मूल ज्ञान ग्रंथ में। जब तक ये समझोगे नहीं तब तक महाराज फरमाते हैं ये माया से अलग नहीं, त्रिगुणी माया का संग रहेगा, जन्मना मरता रहेगा। और ये आ गया तो उसकी महाराज पहचान बता, तो क्या हमारे तो आ गया, हम तो हो गए, तो उसकी महाराज पहचान बता रहे। जिसके आ गया तीनों चीजें, तत्व सत्य और सतगुरु, तो तत्व नाम की सता बताऊं ए सुन परचा होई। जिसके ये तत्व नाम और ये सता आ गई और सतगुरु की मेहर हो गई तो उसके पर्चे बता रहे। सबसे पहले पर्चा क्या है कि भरम करम जग का सब बंधन यहाँ सो डरे न कोई। जग कौन? रूप। जग कोई और कोई दूसरा नहीं, इससे डरे नहीं। कई जने रूप डराते हैं गुरु महाराज चेलों को, और जिसके ये चीज का तीनों का गुण हो गया वो किसी रूप से नहीं डरेगा। कितने रूप स्वरूप गुरु सदगुरु बने और डरे नहीं। और भरम करम, भरम कितने तीन लोग की रिद्धि सिद्धि दिखाओ, पदवियां दो, सीधा यही बोलेगा इससे तो कर्म बंधेंगे और डूब जाएंगे। जिसके तत्व सत्य और सतगुरु तीन का जिसके संग हो गया उसका ये पर्चे बता रहे, उसकी पहचान बता रहे। और उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर सहज समाधि लागे। उल्टर नाम गढ़ के ऊपर चढ़ सहज समाधि का आनंद लेते हैं। और लाखा ज्ञान आगला तोलर आगे समझ बता, एक ही अर्थ इसोले डारे किसको ही अर्थ ने, एक ही अर्थ ऐसा बोलेंगे किसको ही निर्णय अर्थ। वो देही का बताने वाले, जग के बंधन रूप गुरु का बताने वाले सब फीटे पड़ गए। जरूरी नहीं बाँचने वाले, सुनने वाले के तीनों की मेहर हो गई और उसको ये समझ आ गई बुद्धि पे, तो वो जोरावर होकर के बाँचने वाले को खाट से नीचे उतार गद्दी। बाँचने वाले से सुनना वाला होशियार चाहिए। एक ही साथ में पकड़ लो वो क्या बोल रहा है। एक जगह संगत की बात है, मेहनत गद्दीधारी महाराज सुखराम जी महाराज के मेहनत गद्दीधारी युक्ति राम जी में दौलतबाज में संगत कर रहे थे। आज से 50-60 साल पहले की बात है, 50 साल। सुंदरदास जी पढ़ रहे थे 12वीं में, अजमेर के ही थे, वो आए हुए थे। मैं भी वहां गई थी। तो जो भी जिमाते, भेंट पूजा देते, माला फेराते, वो जगत आके कहता है महाराज हमारे को विरह बहुत आ रही है, हमारी विरह शांत कैसे होगी। तब मेहनत गद्दीदारी थे, जबरदस्त भरम करम और जग का बंधन तीनों साथ थे उनके। गले की माला निकाल करके और उनको कह दी जा आज से तेरी विरह खत्म। वो खुशी हो गए, महाराज ने अपने गले की माला अपने को पहरा दी। पति पहरावे जब कितने खुशी, और गुरु पहरावे तो और ज्यादा। तो पतिव्रत खंड हुआ करा भाई। दूसरी बात, जब वो बहुत खुशी हो गए, वो भेंट पूजा दे दी, बहुत खुशी हुए, तब मैं खड़ी थी, मैंने कहा हे महाराज इनको तो माला पहरा दी तो इनके तो विरह खत्म हो जाएगी। वो मेरे को मालूम नहीं आप कौन सी विरह खत्म करते हो, मेरे 1,84 की विरह लग रही है, बहु सागर में गर्भ में कभी नहीं आऊं, इसका मेरे को आप बता दो ज्ञान। तो मेरे से पूछा तो किसकी चेली है? मैंने कहा जो ये निर्णय बतावे उसकी चेली। तो ये तो निर्णय हमारे पास, तो फिर कौन सी विरह खत्म करते हो बेटा?
आ गए। उसकी चेली, मैं किसी की भी चेली नहीं हूं। मैं जो ये निर्णय मेरे पास में आ जावे उसी की मैं शिष्य हूं। वही मेरे लिए सदगुरु की मेहर है, तत्व की सत्य की कृपा हो गई तो बहुत सागर से पार उतर सकती हूँ, नहीं तो अर्गी। इसके लिए सुखराम जी अगाध बोध में कह रहे हैं कि समझ समझ सुत गुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे। समझ समझ सत गुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे। और गुरु तज ज्ञान उपाया, जा संग धुन नहीं लागे। अब ज्ञान समझ में आएगा महापुरुषों का अनुभव, जब जाके ये प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, नहीं तो कैसे पूछेंगे भाई, और कैसे वो बातचीत कर सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज को दो समझ बताए, समझ समझ बुद्धि पे पहले ये अनुभव ज्ञान अगाध बोध समझ, क्या इसमें क्या गुण है, और फिर वो निरंतर तत्व सत्य और सतगुरु, ये तीन की समझ कर ले अंदर। ये दो समझ चाहिए, तब महाराज फरमाते वो कुदरत उमंग होगी अंदर में। अर्थ शब्द नियंचर कुदरत खड़ा। महाराज फरमाते हैं जिसके संग ये धुन कुदरत कड़ा की नहीं जागती, उस गुरुओं का संग छोड़ दो। चाहे बाणी बांचने वाले हो, जरूरी नहीं बाणी बांचने वाले हैं उसका करे, वेद पुराण वाले नहीं करे, सब ज्ञान कहलाता है। ज्ञान वो चाहिए जिसके धुन लगे 24 घंटे गर्जना करे, और जत सत्य सत्य और तत्व और सतगुरु तीन संग रहे, तब आत्मा तीन लोक से भव सागर से अलग हो सकती, नहीं तो हो नहीं। तीनों का संग कैसे हुए वो बता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कई प्रकार की करनी कर्म उपासना मंत्र मंत्र आदि श्वासों की क्रिया कितनी कर ले, उससे ये धुन लगने वाली न वो तत्व सत्य और सतगुरु साथ होने वाले, और न वो गर्भ का दुख मिटने वाला। तो कै सुखराम हंस करणी कर आनंद पद नहीं पावे, जो संसार राज कर उत्तम कंठ वेद किम गावे। अब महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, उद्यम करने से राजा हो सकता है, राज मिल सकता है, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत मिल सकते हैं, देव आकर के कार्य करते रहेंगे, ये सब कार्य हो जाएगा। परंतु तो उस करने से जाने मेरे वेद कंठस्थ हो जावे ज्ञान, और मैं परम पद में मिल जाऊं, वो होने वाला नहीं। तो फिर आनंद पद की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हृदय ज्ञान कौन विद वैसे, दया करे किम कोई, जो उद्यम यो सब ये करणी, या वहां सत्य न हुई। हृदय में जब तक सत्स्वरूप की प्राप्ति का गुण समझ में नहीं आया, तीनों चीजों मेल का, और धुन गर्जना नहीं करी जबरदस्त, वो किसी श्वासा के आधार पे नहीं, मन विचारों के आधार नहीं, किसी शरीरधारी गुरु महाराज के बस में नहीं, और वो धुन जबर गर्जना कर रही। और कई प्राणियों भोले जीवों के होती है, वो पूछते भी है तो उनको ये ज्ञान की समझ नहीं है अगाध बोध की, तो वो पूछते हैं पर उनको वो भरमा देता है, करे जा तो अपने आप पहुंच हो जाएगी। वो समझा नहीं सकते हैं जिसके पास तीनों चीज मेल नहीं। और तीनों चीज का मेल कैसे होगा, उद्यम करने से होगा नहीं। दिन भर भले तू वाणी बाँच ले तो भी नहीं। दिन भर कितने शिष्य मूंढ ले, 100 गुरु 100 शिष्य रोज बना ले, और शिष्य 100 गुरु रोज कर ले, क्यों? सत्स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, कोई भी इसके लिए दया कैसे करेगा, किस प्रकार के उद्यम करेगा। क्या वेद कंठ हो जाएंगे, क्या वेदों का ज्ञान का निर्णय कर लेगा?
ये वाणी भी वेद ही है। और क्या आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी? सत्य, तत्व और सतगुरु संग हो जाएंगे हरगिज भी। और ये तीनों ही साथ जाएंगे, इसके आत्मा के। कोई शरीरधारी एक भी साथ जाने वाला नहीं, अन्य ले जा सकता है। ये जब तक समझ नहीं आएगी बुद्धि पे, तब तक महाराज फरमाते हैं सब भ्रमिष्ठे रहेंगे, मेहनत करके भी, भजन करके भी, वाणी बाज के, सब महाराज के वंचित रहे। तो उदम माय पांचों सुख सारा, नाना विद का पावे, करा मातयों करणी में रिद सिद्ध दौड़ी आ। करामात करतू सिद्धाई में रिद्धि सिद्ध दौड़ी दौड़ी आए। और कई पर्चे दिखाते हैं, कई हुनर दिखाते हैं, और जगत को चाहता भी है, वो भी चाहता है और परमात्मा भी चाहता है, और दोनों साथ रेवे नहीं महाराज। कि माया भगती एकटी भेड़ी नहीं रेवे, इन कारण सुख राम के जन को दुख देवे। अब इधर माया बताते हैं देवता को, और भक्ति बताते हैं हम राम से नहीं है, जो ये है ही नहीं। माया है रिद्धि सिद्धि करावा कर तू, जो अपने रूप को पुजवाते हैं, रूप को सब कुछ बताते, वो सब माया है। ये भक्ति केवल की वो साथ रह नहीं सकते। तो ये उद्यम कितना ही कर ले, पांचों विषयों की कई प्रकार की व्याख्या कर दे, परंतु एक भी महाराज फरमाते हैं धुन का जो है सत्य का, और महाराज फरमाते तत्व का और सतगुरु का, ये तीनों की समझ आने में। क्योंकि समझवान बिन कोई नहीं समझे, मैं कहाँ लगा कहूँ विचारी, परचा सकल राज ज्यों सारो, ओ ज्ञान दिष्ट से न्यारी। ये ज्ञान से और दिष्ट मुझ से न्यारी है तीनों चीजें। जितने भी पर्चे हैं वो ज्ञान से दिष्ट से बताते हैं, देख करके सुन करके धारण भी कर लेते हैं और दिखाते रहते। और ये महापुरुषों का केवल ज्ञान इन सबसे न्यारा है। कहाँ तक मैं आपको इसका विचार बताऊं, कहाँ तक समझ कराऊं? जब तक भक्ति करने वाले को ये दो समझ नहीं होगी, मेरे अणवे ज्ञान के निरपक्ष निर्णय की, और तत्व सत्य और सतगुरु तीनों कैसे मिले, और तीनों साथ आत्मा के जावे, और वो ही लेके जावे तीनों में। तीन लोग से आत्मा को अलग ये तीनों ही करते हैं, इसमें एक की जरूरत नहीं है, एक करेगा। राम नाम नहीं रटोगे तो निरंतर आएगा, सत्य आएगा नहीं। और विधि नहीं रटो करोगे तो भी सत्य आएगा नहीं, राम राम कर लोगे। और विधि है राम राम नहीं करोगे तो भी निरंतर आएगा। और निरंतर आ गया और फिर राम नाम रटना छोड़ दिया, ऊंसा सांस विधि छोड़ दी, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो उस देश में आत्मा को मिला नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये हमारा अगाध बोध का ये सारा निर्णय है। सत्य को, तत्व को और सतगुरु तीन को मिलाने वाला अगाध बोध है। इस अगाध बोध का ये ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक तू ये अगाध ज्ञान को समझ नहीं सकता। और समझे बिना हमारा फरमाते हमारा जो ये भेद है, परम पद में मिलने की विधि, ब्रह्म के नाम की और सस्वरूप के निजी नाम की, ये तीनों चीजों की प्राणी पे आत्मा के साथ जाने वाले हैं, वो वंचित। तो यो सतभेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे, सत्य स्वरूप के कला प्रगटे, सो सत्य शब्द कहावे। ये सत्य शब्द की महाराज महिमा कर रहे हैं। ये सत्स्वरूप की कला प्रकट होती है, उसको सत्शब्द कहते हैं। पर वो कड़ के बिना आती नहीं कला। इसकी कलाएं तरह तरह की नहीं है, गुणकाल की मायावी कलाएं हैं वो। इसकी तो कला किससे आती है? कड़ से। तो कड़ कहते हैं सतगुरु विधि, कला है निरंतर निज नाम,
और दोनों का मेल राम नाम, ब्रह्म के नाम, तत्व नाम से। तब वो आनंद लोक में आत्मा हमारा सतवेद समझ करके सत्य परमात्मा में मिलने का ये अगाध बोध में सारा निर्णय है। वो समझ गया तो पूरे ग्रंथ का सार आ जाए। इस अगाध बातों, सब शब्द अगाध है पूरे अगाध बोध ग्रंथ के, सब शब्द ही शब्द में मिलने की बात है। फाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबू न आवे, नक चक सोज अगम को ओढ़े, इन हंसा को ले जा। उसका काम क्या तीनों का? भगत हंस संगली। भगत यानी सिर्फ आत्मा हंस जो साकार से अलग होना चाहता, निराकार आत्मा निर्गुण ब्रह्म में मिलना चाहती, निर्गुण धाम पहुंचना चाहती है, उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि पीठ फाड़ ऊंचो चढ़े। कौन? नींद सत्सबद। और उसके साथ आत्मा जावे। और किसके जोड़ से? सतगुरु विधि से। राम नाम और सतगुरु विधि, ये दोनों के जोड़ से वो जाएगी, कि शरीरधारी के गुरु के जोड़ से। ये समझो, सोचो, विचारो। अगर शरीरधारी गुरु में फंस गया तो वहां आवे सुख राम के, जब लग पाछू भोग, पाछा आवे फेरया, तब मेटे सुर लोग। ये ध्यान समाधि की साथ है कि त्रिगुटी पहुंच कर भी वापिस पांचों भोग में आ जाए, पंच तत्व में भोग भोगने के लिए आए, और फिर पाछा आएगा तो सुरलोक का फिर थोड़े शरीर छपते ही सुरलोक, सातों सुर, ये 7 पेड़ियां, इसके ऊपर 3 पेड़ी, आनंद लोक 10 पेड़ी आगे। सातों सुरों के 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सबके हैं। छुतिया धर्म सकल विद सत है। महाराज ने गलत नहीं बताया, सत्य। परंतु तू ये तीनों चीजों को इकट्ठी करके तत्व, सत्य और सतगुरु विधि, ये तीनों के साथ तू महाराज फरमाते हैं ये पांचों विषय, सातों सुरों को 7 पेड़ी जीत करके, और त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म की पेड़ियां, तीनों के संग से यदि 3 जीत करके तो अगम आवाज में समा जाएगी। ये आत्मा उस शब्द में, तत्व में जाके, तत्व के और सतगुरु के जोड़ से सत्य में जाके मिल जाएगी, एक रूप हो जाएगा। उसी को कहते हैं दिव्य रूप, परमात्मा रूप, पुरुष स्त्रीलिंग साफ हो जाए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा हमारा जबरदस्त आनंद लोक में पहुंचने का अगाध बोध में निर्णय है। ये जब तक महाराज फरमाते हैं उसको समझेगा नहीं, तब तक वो उस देश का वासी बन, और बनने के लिए बस ये 3 ही चीज चाहिए। इन 3 में 3 लोक लंघी जाए, और चौथे लोक का ऐसा गुण आएगा कि जात जात ऊंचो नित जावे, मिणिया सबई छेके, तब बैराट माय बिद सारे, भिन भिन कर सब देखे। सीधा ऊंचे ही ऊंचे जाएगा, पाछो नहीं जो। त्रिगुटी आ गया तो पीछे मेरुदंड नहीं आएगा, भले कितनी शरीरदारी हिम्मत ताकत कर ले तो भी नहीं उतरे। ब्रह्मांड आ गया तो त्रिगुटी मेरुदंड भी नहीं आएगा।
वही खींचेगा ऊंचा आत्मा को कि आजा तो आजा। ये खिंचाव होता है ना किसी के नेत्र का, लिलाड़ का, कोए का, कभी पीठ का, ये इसीलिए होता है। तो शब्द मिलाने की करता आत्मा को, और आत्मा समझती नहीं कि किस में मिलूं, कि वो शरीरधारी के बंधन में है, वो अनबे ज्ञान को समझती नहीं है। ये दो बंधन से वो उस देश में मिल नहीं सकती। मेहनत करके निरंतर जागे बाद भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये बैराट जो है तन बैराट है, भिन्न भिन्न करके ये सारी समझ तन बैराट में तू अगाध बोध की कर ले, तो इस तन बैराट को जीत सकती। अब तन बैराट की समझ नहीं, सामने तन बैराट के बंधन में बंध गई तो डबल फांसी गल गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा सबसे जा सज जावे, जोग भगत निर्गुण सो सिरगुण सब विद चैन लखावे, निज नाम जाग्या सब करने से जा सजे सब कोई, जेता ध्यान संत पच पच कर है से हाजर यूं सोई। जो जितने भी शंखनाल के रास्ते हैं, हठ योग, शंख योग, नेति, धोती, नवली क्रिया, अष्टांग योग, जितने भी साधन पच पच के करते हैं वो उस देश में नहीं चढ़ सकते। और जो ये तीनों चीजें साथ करके तत्व सत्य और सतगुरु विधि को, तो महाराज परमात्मा सहज सहज में ये सारे साधन सज्जन, सरगुण निर्गुण भी, ध्यान कूचिया मुद्रा, सब सहजा सज्जन। उसको कहते हैं अनंत असंग फल जागे, और में एक एक फल लागे। उनके तो लगता है और इसमें जागते हैं अपने आप, जगाने की जरूरत नहीं, अपने आप। ऐसा ये गुण है अरद नाम का, तत्व नाम का और सतगुरु का। अरे सदगुरु सब जो नाश होने वाले उनको मानते हैं। अरे सारी सृष्टि का सदगुरु एक है और उसका कभी नाश नहीं होवे, ऐसा समझोगे जब ये अगाध बोध समझ में आए। सदगुरु कौन है जिसका नाश नहीं होवे? ये सांस और उश्वास रटना, ब्रह्म के नाम की गोल माला फिरना, ये साथ जाएगी, ये इसका नाश होना, न इसके रूप है, न रंग है, न भूरण। और तत्व ने अंचर को ब्रह्म विराट से यही लेके आते, इसलिए इसको जबरदस्त मेहर बताया सदगुरु। सदगुरु की दया, राम रटे कोई ने अंचर प्रगटे तब सोई। सदगुरु दया उसी को, सदगुरु कृपा ऐसा अगाध बोध उसको सुनने में मिलता है और बुद्धि पे विवेक आ जाता है, वैराग्य वृत्ति आ जाती है। सदगुरु की कृपा हो गई, निरंतर प्रकट हुआ, सदगुरु की दया हो गई, और उस देश में पहुंचने की समझ तेरे अंदर में पूरे बैराट जीतने की आ गई, तो सदगुरु की मेहर। ये तीनों चीज किस पे होगी? निज नाम जाग्या सब करने सहजा सज पूरी। निज नाम जागते सहजा ये सब चीज। कोई पच पच के करेगा तो होने वाली नहीं। तो खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साझन कुछ नाई, कहा कहूं उद बुद विद भारी, जो जाने तामाई। सारी कमल कमल की खिड़कियां ये अर्ध नाम खोलता है। ये अर्ध नाम में इतनी शक्ति है, आधा नाम जो सत्य है, सब खिड़कियां खटा खटा खोल के, ताला तोक शब्द ही खोले, ररंकार आगो न बोले। आगे शब्द बोलाऊ संगी, पीछे संत सुजान, ये सब खोलते हैं। कोई इसमें मन का साधन, विचारों का, इंद्रियों का कुछ जरूरत नहीं, ये उद्भुत रीत है। और फिर इतना जबरदस्त है कि और जोग उत्तर चढ़ जावे, जैसन सारे होई, राज जोग प्रगटे योगट में, मन के बस नहीं। और साधन तो सब मन विचारों के बस में, शरीर के सारे है, श्वासा के साथ है, और ये साधन श्वासा से अलग है। ये साधन श्वासा के साथ नहीं, श्वासा नीचे रह जाते हैं और नियंत्रण में आत्मा जाके गगन मंडल में समा जाती।
ये राजयोग है, ये जिसके प्रकट हो जाता है तो ये सब साधन पूजा मुद्रा अपने आप सब सच जाता है। और मन के बस भी नहीं, मन इसको रोक नहीं सकता। आप ही मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे, नित्य अगम दिस्तान। ऐसा इसमें गुण है, इसका वर्णन कल करेंगे, टाइम हो गया। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।